गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्लस वन कॉमर्स अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एकोमोडेशन बिल अर्थात अनुग्रह विनिमय पत्र को। चैप्टर हमारा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वीडियो के अंत में आप जान पाओगे एकोमोडेशन बिल अर्थात अनुग्रह विनिमय पत्र क्या होते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एकोमोडेशन बिल्स। अनुग्रह विनिमय पत्र के संदर्भ में लेखक और स्वीकारक अपनी लेखा पुस्तकों में क्या रोजनामचा प्रविष्टियां बनाते हैं वो हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एकोमोडेशन बिल अनुग्रह विनिमय पत्र। Accommodation bills are drawn and accepted with no consideration past or received. अनुग्रह विनिमय पत्र बिना किसी प्रतिफल के लिखे और स्वीकार किए जाते हैं। The bill which is drawn just to oblige a friend who is in need of money, of course without any trading activity, with sole intention of raising funds required for ready cash, is known as accommodation bill. जब विनिमय पत्र बिना किसी प्रतिफल के बदले एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे परिचित व्यक्ति की आर्थिक सहायता करने के लिए स्वीकृत किए जाते हैं तो ऐसे विनिमय पत्र अनुग्रह विनिमय पत्र या accommodation bill कहलाते हैं। The accommodating party, that is the drawee, accepts the bill drawn by the accommodated party, that is known as drawer. After the bill is accepted, the drawer discounts it with a bank and obtain the cash. अनुग्रह विनिमय पत्र को बैंक से भुना लिया जाता है और इस प्रकार जो नगद राशि प्राप्त होती है उसे लेखक फिर प्रयोग कर सकता है। Before the due date of the bill, drawer provides funds to the acceptor who honors the bill. भुगतान तिथि से पहले लेखक बिल की राशि स्वीकारक को भेज देता है जिससे वह बैंक को बिल का भुगतान कर देता है। इस प्रकार से अनुग्रह विनिमय पत्र किसी व्यापारिक ऋण का भुगतान करने के लिए नहीं बल्कि परिचित व्यक्तियों की पारस्परिक सहायता के लिए लिखे और स्वीकार किए जाते हैं। Since the acceptance is given without consideration and to help the accommodated party to raise the funds, the accommodated party has to discharge bill by himself or provide funds to accommodating party. क्योंकि अनुग्रह विनिमय पत्र पे स्वीकारक उन्हें बिना किसी प्रतिफल के स्वीकार करता है तो इसलिए लेखक का यह दायित्व बनता है कि वो भुगतान तिथि से पहले जो भी राशि अनुग्रह विनिमय पत्र की थी उसे स्वीकारक को दे दे या फिर बिल का भुगतान वो स्वयं कर दे बैंक को। अनुग्रह बिलों पर मूल्य प्राप्त किया शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार से हम व्यापारिक विनिमय पत्र जब हम लिखते हैं तो उस पर फॉर वैल्यू रिसीव्ड एक जो कोट रहता है उसे हम लिखते हैं, यानी कि मूल्य प्राप्त किया शब्द का प्रयोग व्यापारिक विनिमय पत्रों में किया जाता है, परंतु अनुग्रह विनिमय पत्र में फॉर वैल्यू रिसीव्ड जो वर्ड है वो नहीं लिखे जाते। अनुग्रह विनिमय पत्र तीन प्रकार से लिखे जा सकते हैं। फर्स्ट, जब विनिमय पत्र लेखक की सहायता के लिए लिखा जाता है। When the bill is drawn for the accommodation of drawer, जब लेखक को पैसों की आवश्यकता रहती है तो वह अपने किसी परिचित पर क्या है विनिमय पत्र लिखता है और फिर वह परिचित उसकी सहायता के लिए उस बिल को स्वीकार करता है। जब ड्यू डेट होती है या फिर मैच्योरिटी डेट पर वो क्या है लेखक स्वीकारक को या ड्रॉई को पैसे दे देता है और फिर ड्रॉई उन पैसों से ही क्या है बिल का भुगतान करता है। ये फर्स्ट कंडीशन रहती है। सेकंड कंडीशन, जब विनिमय पत्र लेखक और स्वीकारक दोनों की सहायता के लिए लिखा जाता है। When the bill is drawn for accommodation of both drawer and drawee, जब एक ही विनिमय पत्र लेखक और स्वीकारक दोनों की सहायता के लिए लिखा जाता है, अर्थात राम और श्याम दोनों को पैसों की आवश्यकता है। दोनों चाहते हैं कि वो बैंक से एक बिल को बना लें और जिससे उन्हें पैसे जो कैश मिल जाए। तो राम श्याम के ऊपर 10,000 का मान लीजिए एक अनुग्रह विनिमय पत्र लिखता है। राम श्याम पे लिखता है तो राम क्या है ड्रॉअर हुआ और श्याम क्या हुआ ड्रॉई। श्याम उस पर अपनी एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर देता है, फिर उसे पट्टे पर बैंक से भुना लिया जाता है। जो डिस्काउंट काट के जो पैसे आते हैं तो वो राम और श्याम फिर दोनों हाफ हाफ बांट लेते हैं और फिर जब मैच्योरिटी डेट रहती है किसकी, जो बिल ऑफ एक्सचेंज रहेगा उसके, तो उस समय जो राम है अपने हिस्से के पैसे किसे शाम को प्रोवाइड कर देगा ताकि फिर शाम पूरा जो बिल की राशि है उसका भुगतान कर पाए। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन, जब दो व्यक्ति एक समान राशि की
बिल एक दूसरे पर पारस्परिक सहायता के लिए लिखते हैं। इस केस में क्या रहता है कि राम और श्याम दोनों को ही पैसों की आवश्यकता है और दोनों एक समान राशि अर्थात राम भी और श्याम भी, मान लीजिए दोनों को 10,000 की आवश्यकता है, तो राम श्याम के ऊपर 10,000 का एक एकोमोडेशन बिल लिखेगा और वैसे ही श्याम राम के ऊपर 10,000 का एक एकोमोडेशन बिल लिखेगा। दोनों एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करेंगे, यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद दोनों बैंक से उसे डिस्काउंटेड करवा लेंगे और जब मैच्योरिटी डेट रहेगी तो जिस भी बिल पे राम ने एक्सेप्टेंस दिया है राम उसका भुगतान करेगा और जिस विनिमय पत्र पे श्याम ने एक्सेप्टेंस प्रोवाइड किया उसका भुगतान फिर श्याम के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की सहायता करते हुए एक दूसरे पे क्या लिखते हैं, फिर अनुग्रह विनिमय पत्र लिखे जाते हैं। तो अब हम इन्हें एक एक करके विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल क्या है समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है व्हेन द बिल इज ड्रॉन फॉर अकोमोडेशन ऑफ ड्रॉ, जब लेखक की सहायता के लिए ही केवल बिल लिखा जाता है, अर्थात मान लेते हैं हम यहाँ पर जिसे पैसों की आवश्यकता है उसका नाम राम है, तो राम श्याम पे बिल लिख रहा है विनिमय पत्र, श्याम उस पर एक्सेप्टेंस देता है, फिर राम क्या करता है उस जो बिल है जिसपे एक्सेप्टेंस उसे मिली है उसे बट्टे पर बैंक से भुना लेगा और मैच्योरिटी डेट पे शाम को पैसे दे देगा जिससे शाम फिर क्या कर पाएगा, भुगतान कर पाएगा उस बिल का। तो न्यूमेरिकल एक चेक करते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। अजय 1 मई 2019 को रुपए 3500 का 3 माह की अवधि का कमल द्वारा लिखा गया बिल उसकी सहायता के लिए स्वीकार करता है। तो यहाँ पर अजय क्या है, ड्रॉय। 1 मई 2019 को एक बिल 3500 का लिखा गया, 3 माह उसकी टर्म थी और लिखा किसने था, कमल ने। तो कमल को पैसों की आवश्यकता थी और इस पर एक्सेप्टेंस किसने दी, अजय ने। उसी तिथि को कमल इस बिल को 12% वार्षिक दर से अपने बैंक से बना लेता है, यानी कि वो क्या कमल क्या करता है अब 1 मई 2019 को इस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंटेड करवा लेता है बैंक से, पैसे उसे मिल जाते हैं, फिर उसका जो भी पैसों से संबंधित कार्य था वो उसे पूरा कर पाएगा। दे तिथि पर जो मैच्योरिटी डेट रहेगी उस तारीख को क्या है कमल फिर भुगतान करेगा किसे, अजय को, पैसे पहुंचा देगा कितने, 3500। अब क्या कर पाएगा अजय, इस जो 3500 उसे कमल से मिलेंगे उससे ही क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट किया जाएगा पेमेंट के लिए बैंक के द्वारा, अब किसके पास, अजय के पास। फिर अजय उन पैसों से क्या है भुगतान कर देगा बैंक को, जो विनिमय पत्र का भुगतान फिर बैंक को करता है। और अजय और कमल की पुस्तकों में अब क्या बनानी है हमने, रोजनामचा एंट्री या जर्नल एंट्रीज हमने पास करनी है। तो यहाँ पर पहले तो ये डिसाइड करना है कि ड्रॉर कौन है और ड्रूवी कौन है। तो ड्रॉर है हमारा कमल क्योंकि इसने बिल लिखा है और लिखा किसके ऊपर है, अजय के ऊपर। एक और चीज अकोमोडेशन बिल के संदर्भ में कि ये बिना किसी व्यापारिक प्रतिफल के बदले लिखे जाते हैं, जो यानी कि यहाँ पर कोई भी ऋणदाता और ऋणी का संबंध नहीं रहता, यानी कि कोई यहाँ प्रतिफल कोई कंसिडरेशन, मान लीजिए कमल ने अजय को कोई उधार माल नहीं बेच रखा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या है एक्सेप्टेंस से ही हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ कमल जो ड्रॉर है, तो जब कमल ने बिल लिखा किसके ऊपर, अजय के ऊपर, तो वो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी तब तक क्या कहलाता है, बिल ड्राफ्ट कहलाता है, और जैसे ही अजय ने उस पर एक्सेप्टेंस प्रोवाइड की वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। तो अब कमल को क्या प्राप्त होगा, जब एक्सेप्टेंस आ गई उस पर तो वो क्या कहलाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो कमल क्या रिसीव करेगा, बिल्स रिसीवेबल। तो तारीख हम यहाँ डालेंगे 1 मई और ये रिसीव करेगा बिल्स रिसीवेबल, और एंट्री क्या बनेगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और ये एक्सेप्टेंस किसने दी, अजय ने। तो अजय के खाते को यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि अजय एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करने वाला है, ये गिवर है, ठीक है। अब कमल इसे क्या करेगा, बैंक से डिस्काउंटेड करवाएगा 1 तारीख को। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमारे लिए खर्चा है, हानि है, और ये नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल के अगर हम रूल की बात करें तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये हमारे लिए लॉस है तो इसे हमने डेबिट कर दिया। अब डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 3,500 का बिल है और ये इस पे क्या है डिस्काउंट जो करवाया है बट्टे पर उसका क्या रेट था, 12%। तो 3,500 गुना 12 बटा 100 मल्टीप्लाई बाय
ये कितने माह की अवधि है? 3 माह, 3/12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 105। यहाँ पर फॉर्मूला हमने लिखा नीचे। और ये बिल किस पे चला जाएगा? जो अजय से एक्सेप्टेंस मिलने पर आया था कमल के पास, ये अब बैंक के पास डिपॉजिट करवा दिया जाएगा। अब बैंक क्या करेगा? इस बिल को अपने पास रखेगा। कब तक? जब तक इसकी मैच्योरिटी डेट या परिपक्वता तिथि नहीं होती है। तो ये बिल कितने माह का लिखा गया है? 3 माह के लिए। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 अगस्त को इसकी ड्यू डेट रहेगी और 2, 3 और 4 अगस्त को इसकी क्या है? मैच्योरिटी डेट या परिपक्वता तिथि रहेगी। तो मैच्योरिटी डेट या से पहले या डेट को क्या है? फिर कमल अजय को भुगतान कर देगा। तो जब अजय को भुगतान किया जाएगा तो अजय क्या बनेगा? रिसीवर। अजय's अकाउंट डेबिट, और उसे दिया क्या जाएगा? कैश। कैश किस तरह का अकाउंट है? रियल। रियल के रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब हमारे पास से कैश अजय के पास जा रहा है और अजय उसे रिसीव कर रहा है। अजय पर्सनल अकाउंट है तो अजय को हम डेबिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? बस इसके बाद और कोई एंट्री कमल अपनी पुस्तक में नहीं करेगा, क्योंकि अब बिल का भुगतान बैंक ने किससे प्राप्त करना है? अजय से। तो अजय अपने बुक्स में क्या है? एंट्री करेगा इसके संदर्भ में। और जो डिस्काउंट हमने कैलकुलेट करना है उसके लिए हम जितने का बिल है और जो डिस्काउंट का रेट रहेगा 12/100 मल्टीप्लाई बाय, अब कितने माह, टर्म कितनी है? 3 मंथ्स की, तो 3/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने रहते हैं। क्योंकि ये रेट पर एनम का है तो इसलिए हम इसे फिर 12 से डिवाइड करते हैं, तो ये 105 हमारे पास आ गया। वही क्वेश्चन है इंग्लिश में। अब यहाँ पर हम अजय क्या था? हमारा स्वीकारक या ड्रॉई था, तो इसकी बुक्स में भी हम एंट्री करेंगे। 1 मई को इसने क्या दी? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इसने किसे प्रोवाइड की? कमल को, और इसके पास से क्या गया? बिल्स पेबल। तो कमल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 3500। फिर अब जब बिल को बट्टे पर बनाया गया किसके द्वारा? कमल के द्वारा, तो उस दशा में अजय अपने पास कोई भी एंट्री नहीं करेगा, ना ही से कोई उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो जब मैच्योरिटी डेट या परिपक्वता तिथि रहेगी उस दिन या उससे पहले हो सकता है ड्यू डेट पे भी, तो जिस भी तारीख को क्या है कमल भुगतान करता है अजय को, तो फिर वो एंट्री अजय अपने बुक्स में करेगा। तो यहाँ पर हमने मैच्योरिटी डेट पे ही क्या है? कैश रिसीव किया है। तो मैच्योरिटी डेट 3 महीने के बाद, मई, अगस्त, मई के बाद आया जून, जुलाई और अगस्त आई थी हमारे। तो 4 अगस्त को हम कैश रिसीव कर रहे हैं। तो कैश आ रहा है अजय के पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये कमल क्या है? पर्सनल अकाउंट है, और यहाँ पर ये देने वाला है, गिवर है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमल्स अकाउंट 3500। ठीक है। अब कमल ने बिल को कहाँ से बनाया था या डिस्काउंटेड करवाया था? बैंक से। अब बिल किसके पास है? बैंक के पास। मैच्योरिटी डेट पे बैंक उस बिल को प्रेजेंट करेगा अजय के पास, यानी कि अब बैंक ने पैसे लेने हैं अजय से। तो जो बैंक के पास बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बिल ऑफ एक्सचेंज अजय को वापस कर दिया जाएगा और अजय से बैंक पैसे कलेक्ट कर लेगा। तो 4 अगस्त को ही क्या है? हमारी मैच्योरिटी डेट है, तो इसी दिन हम क्या करेंगे? बिल्स पेबल, जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास था वो हम रिसीव कर लेंगे और बैंक को हम कैश डिपॉजिट करवा देंगे, वह या बैंक का जो भी एम्प्लॉय आएगा उसके पास हम कैश दे देंगे। एंट्री क्या होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस मैट। ये फर्स्ट कंडीशन हुई। जब हम बिल जो अकोमोडेशन बिल है वो क्यों लिखते हैं? लेखक की सहायता के लिए। दूसरी कंडीशन, जब विनिमय पत्र लेखक और स्वीकारक दोनों की सहायता के लिए लिखा जाता है। When the bill is drawn for accommodation of both drawer and drawee, यानी कि लेखक और स्वीकार दोनों को ही पैसों की आवश्यकता है, तो अलग अलग जो बिल ऑफ एक्सचेंज ना लिख के वो एक ही बिल लिखते हैं और उसी में से जितनी जितनी राशि उन्हें चाहिए जो भी उनके बीच में समझौता होता है उसी के अकॉर्डिंग वो बांट लेते हैं। बाद में अपने हिस्से की राशि का भुगतान अपने अपने हिस्से की राशि का भुगतान वो बैंक को फिर करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, रवि ने 2 अगस्त 2018 को आपसी अस्थायी सहायता के लिए एक 6,000 रुपये का 3 महीने का विपत्र श्याम पर लिखा।
तो ड्रॉअर कौन हुआ? रवि, और ड्रॉई कौन हुआ? श्याम। श्याम ने इसे स्वीकार किया और रवि ने इसे 10% वार्षिक दर से बैंक पर बना लिया। श्याम ने इस पे अपनी एक्सेप्टेंस प्रोवाइड की और रवि ने इसे डिस्काउंटेड करवाया बैंक से। अब जो राशि रवि को मिली उसका 1/3 भाग श्याम को भेज दिया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की सहायता के लिए लिखा था। तो 6,000 की अगर हम बात करें तो 6,000 का 1/3 1/3 कितना बना? 2,000। लगभग 2,000 डिस्काउंट को छोड़ के क्या है, श्याम को भेजा गया। देती थी पर रवि ने अपने हिस्से की 4,000। अब जो 6,000 का 1/3 था वो तो शुरू में ही जैसे डिस्काउंटेड करवाया तभी किसे दे दिया गया? श्याम को। और जो 4,000 क्या है, रवि ने ले लिया था बैंक से। अब उसका भुगतान तो रवि ने करना है, क्योंकि श्याम ने कोई उधार माल तो उससे खरीदा नहीं था। क्यों? यह है अकोमोडेशन बिल, और रवि और श्याम एक दूसरे की सहायता के लिए इसे लिख और स्वीकार कर रहे हैं। तो जब मैच्योरिटी डेट आई तो उस तारीख को रवि ने अपने हिस्से का जो 4,000 बच गया था वो श्याम को भेज दिया, और फिर श्याम ने क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज पे जो पेमेंट होनी थी वो पे कर दी। दोनों की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियां बनाई है। तो रवि क्या है, ड्रॉअर है। तो इसके जो बुक्स में हम क्या एंट्री करेंगे? 2 अगस्त 2018 को सबसे पहले तो इसे एक्सेप्टेंस मिलेगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। और कितने का बिल लिखा गया था? 6,000 का। अब 2 तारीख को इसने रवि ने क्या किया? बैंक से इसे डिस्काउंट या कटौती पर भुना लिया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब बट्टे पर जो भुनाया गया तो वहां पर जो डिस्काउंट का क्या रेट था? 10% पर एनम। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे उसे। कैलकुलेट करने के लिए 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय कितने माह का बिल है? 3। तो मल्टीप्लाई 3/12, तो ये आ जाएगा हमारा 150। तो बैंक से रवि को कितने पैसे मिले? 5,850। और बिल्स रिसीवेबल अब किसके पास चला गया? बैंक के पास। अब जो मैच्योरिटी डेट थी उससे पहले रवि ने क्या किया? अब ये दोनों ने एक दूसरे की सहायता के लिए एक ही बिल लिखा है, तो रवि ने जो श्याम के हिस्से का पैसा है श्याम को लौटा दिया। तो जब श्याम को पैसा दिया गया होगा तो श्याम के खाते को डेबिट किया, और जब कैश दिया तो कैश को क्रेडिट किया। और साथ ही साथ ये जो कटौती है इसका 1/3 भी ट्रांसफर कर दिया किसे? श्याम को। तो यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे? श्याम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। क्योंकि 6,000 पे 150 बन रहा था, तो 2,000 पे जो 50 रुपए की कटौती थी वो श्याम के हिस्से की थी, तो उसे भी श्याम के खाते में हमने ट्रांसफर कर दिया। श्याम्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश, उसको हम 1,985 देंगे। बाकी जो कटौती यहाँ पर बैंक ने काटी है तो उसमें श्याम भी हिस्सेदार है, तो 50 हम उसके खाते में क्रेडिट करेंगे, यानी कि उसे पूरे पैसे हम नहीं देंगे। और फिर क्या रहेगा? भुगतान तिथि कब आ रही है हमारे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 3, 4, 5। 5 नवंबर को क्या रहेगा? हमारे मैच्योरिटी डेट रहेगी। तो उस तारीख को क्या किया जाएगा? शाम को फिर रवि द्वारा जो उसके हिस्से के 4,000 रुपए हैं वो पे किए जाएंगे। तो जब शाम को पैसे दिए जाएंगे तो शाम्स अकाउंट डेबिट किया जाएगा, और जब उसे कैश दिया जाएगा तो टू कैश अकाउंट। अब शाम क्या करेगा? 2,000 तो पहले ले चुका था और 4,000 शाम ने और दिए। अब जो मैच्योरिटी डेट रहेगी उस तारीख को बैंक पेमेंट के लिए बिल प्रेजेंट करेगा किसके सामने? शाम के। और शाम अब 6,000 की पेमेंट क्या है? बैंक को कर देगा। इंग्लिश में वही क्वेश्चन है। जब श्याम ने क्या है? एक्सेप्टेंस प्रोवाइड की, तो उस दशा में श्याम ने एक्सेप्टेंस किसे दी? रवि को। रवि के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बिल्स पेबल को क्रेडिट करेंगे। रवि अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 6,000 6,000। रवि रिसीवर है और बिल्स पेबल श्याम के पास से किसके पास जा रहा है? रवि के पास। अब क्या हुआ? बिल को डिस्काउंटेड करवाया किसने? रवि ने। उसकी एंट्री हम यहाँ नहीं करेंगे, पर रवि ने जो शाम के हिस्से के 2,000 थे वो शाम को कब दिए? 2 अगस्त को ही दिए, तो उसकी एंट्री हम करेंगे। तो
यहाँ पर अब श्याम के पास क्या आया, कैश आया, तो कैश क्या है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, इसे डेबिट किया, डिस्काउंट जो बैंक ने काटा था वो इसके खाते में क्या है, डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि इसे 1950 मिले, मिलने कितने थे, 2000, तो 50 का क्या रहा, इसे लॉस रहा 50 रुपीज का। और डिस्काउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसे डिस्काउंट अकाउंट इसकी बुक्स में डेबिट करेंगे। और टू रविज अकाउंट, रवि क्या है, गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, बीइंग 1/3 बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड एंड शेयर प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट। यहाँ तक ठीक है। अब मैच्योरिटी जो डेट रही उस तारीख को किसने, रवि ने भुगतान किया शाम को, तो मैच्योरिटी डेट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि सितंबर को 1 महीना हुआ, अक्टूबर को 2 और नवंबर को 3, तो 5 नवंबर जो हमने पिछले स्लाइड में भी कैलकुलेट की थी मैच्योरिटी डेट, तो उस तारीख को रवि ने 4000 और दे दिए, किसे, शाम को। तो क्या आया, रवि शाम के पास कैश अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, रियल अकाउंट है, तो इसे क्या हमने डेबिट किया, और गिवर कौन है, रवि, तो रवि के खाते को हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया। तो एक चीज और अगर आप नोट करोगे तो रवि को जितने अकाउंट जितने से हमने डेबिट किया था उतने से रवि के खाते को क्रेडिट कर दिया गया। एक बार 2 अगस्त को रवि के खाते को 2000 से क्रेडिट किया था और फिर 5 को, यानी कि ना अब हमने रवि से कुछ लेना है ना उसे अब कुछ देना है। ठीक है। अब 5 तारीख को क्या होगा कि बैंक का कोई कर्मचारी बिल प्रेजेंट करेगा शाम के सामने पेमेंट के लिए, तो शाम उस बिल ऑफ एक्सचेंज को वापस ले लेगा और कैश बैंक को क्या है, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो 5 तारीख को बिल्स पेबल रवि शाम के पास वापस आ जाएगा और शाम के पास से कैश निकल के कहाँ चला जाएगा, बैंक में, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये सेकंड केस होगा जब एक ही बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है लेखक और स्वीकारक दोनों की हेल्प के लिए। और डिस्काउंट अगर हम बात करें तो कैसे कैलकुलेट किया हमने, 6000 और जो रेट ऑफ डिस्काउंट रहा वो, और मल्टीप्लाई बाय जितना टर्म रहेगी ऊपर और नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, तो ये आ जाएगा 150। थर्ड जो केस है हमारे पास, जब दो व्यक्ति एक समान राशि के बिल एक दूसरे पर पारस्परिक सहायता के लिए लिखते हैं, when two person draws bills upon each other of equal amount for mutual accommodation। जैसे राम और श्याम को दोनों को पैसे की आवश्यकता थी, राम ने भी 5000 का बिल लिखा और श्याम ने भी 5000 का बिल लिखा, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ये बिल लिखे और दोनों ने ही एक दूसरे द्वारा लिखे हुए बिलों पर अपनी एक्सेप्टेंस प्रोवाइड की, बिल को डिस्काउंटेड करवाया दोनों ने अलग अलग बिलों को, और जब भुगतान तिथि आई तो दोनों ने उन बिलों को के लिए भुगतान कर दिया जिन पर उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस प्रोवाइड की थी। तो न्यूमेरिकल एक और देख लेते हैं। 1 जनवरी 2017 को विवेक और सुनील ने एक दूसरे के ऊपर परस्पर सहायतार्थ ₹7000 का 4 महीने की अवधि का बिल लिखा। उन्होंने अपने अपने बिल का बैंक से 12% वार्षिक दर से भुनाकर धनराशि का प्रयोग किया। भुगतान तिथि पर दोनों अपने अपने द्वारा स्वीकार किए गए बिलों का भुगतान कर देते हैं और दोनों पक्षों की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। विवेक और सुनील ने 2 अलग-अलग बिल लिखे एक दूसरे के ऊपर, दोनों ने एक दूसरे द्वारा लिखे गए बिल्स पे क्या है, एक्सेप्टेंस प्रोवाइड की। बिल 4 महीने के लिए लिखा गया था, अमाउंट 7000 था। दोनों ने अपने अपने लिखे हुए बिलों को या फिर डिस्काउंटेड करवाया बैंक से, और जो पैसे आए फिर उनका यूज कर लिया। मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट कर दी गई दोनों के द्वारा है अपने अपने जो एक्सेप्टेंस जिस पे प्रोवाइड की थी विनिमय पत्र पर उनकी। तो यहाँ पर दोनों ही ड्रॉर भी है और ड्रॉई भी है अलग अलग बिल के लिए। तो यहाँ इन द बुक्स ऑफ विवेक ही लिखा है हमने, ड्रॉर और ड्रॉई नहीं लिखा है। तो 1 जनवरी 2017 को जब विवेक द्वारा लिखे गए बिल पर उसे क्या मिली, एक्सेप्टेंस मिली, तो एंट्री क्या करेगा विवेक, 1 जनवरी 2017 को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। ठीक है। अब 1 जनवरी 17 को ही सुनील ने भी एक बिल लिखा, किसके ऊपर, विवेक के ऊपर, तो उस बिल पे विवेक क्या देगा, एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस विवेक के द्वारा किसे दी जाएगी, सुनील को। तो सुनील क्या होगा, रिसीवर होगा, और जिस बिल ऑफ एक्सचेंज पे
विवेक एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करेगा वो इसके लिए बिल्स पेबल होगा। तो दूसरी एंट्री ये करेगा सुनील्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 7,000। ठीक है। इसके बाद विवेक जो बिल इसने यहाँ पर लिखा था उसे डिस्काउंटेड करवाएगा, कहाँ से? बैंक से। सेम डेट को बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, 12% पर एनम पे कटौती हमारी 280 रुपये आएगी। तो ये कैलकुलेट करना आप समझ गए होंगे। 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय टर्म जो रहेगी हमारी 4 मंथ्स है 4 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा 280 बिल्स रिसीवेबल। ठीक है यहाँ तक। अब भुगतान तिथि पर जब मैच्योरिटी डेट रहेगी तो जिस बिल पर किसने एक्सेप्टेंस दी थी? विवेक ने, तो बैंक के द्वारा वो बिल प्रेजेंट किया जाएगा विवेक के सामने। तो जो विवेक है अपने बिल्स पेबल को रिसीव कर लेगा और फिर बैंक को क्या है? कैश दे देगा। तो 4 महीने के लिए जो बिल लिखा गया, तो अगर हम इसके मैच्योरिटी डेट की बात करें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मई में ये क्या रहेगी इसकी मैच्योरिटी डेट और 4 मई 2017। तो जिस बिल पर इसने स्वीकृति दी है ये वाला बिल, तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को ये वापस अपने पास ले लेगा बैंक से और बैंक को ये कैश दे देगा 7,000। और नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस मेट। अगर डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 12 इज इक्वल टू 280। वैसे इन द बुक्स ऑफ, सेम इंग्लिश में वो वर्जन है, इन द बुक्स ऑफ सुनील। अब सुनील ने भी क्या है एक बिल लिखा था उस पर एक्सेप्टेंस दी थी। जो विवेक ने बिल सुनील पे लिखा था उस पर सुनील ने एक्सेप्टेंस दी थी और जो सुनील ने बिल लिखा उस पर एक्सेप्टेंस रिसीव की थी। तो जब इसने एक्सेप्टेंस सुनील ने एक्सेप्टेंस रिसीव स्वीकृति रिसीव की किससे? विवेक से। तो फर्स्ट एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल की टू विवेक अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विवेक अकाउंट। दूसरे जो विवेक ने सुनील के ऊपर बिल लिखा था उस पर इसने एक्सेप्टेंस दी, तो एक्सेप्टेंस किसे दी? विवेक को। तो यहाँ एंट्री होगी सेकंड एंट्री विवेक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 7,000। अब सुनील अपने इस वाले बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करवाएगा, तो डिस्काउंट के लिए जो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और यहाँ पर भी 12% दिया तो 6,720, 280 और 7,000। और अब भुगतान तिथि या मैच्योरिटी डेट जो मई में रहेगी 4 मई, तो उस तारीख को अब सुनील क्या है अपने इस वाले बिल्स पेबल को वापस रिसीव कर लेगा बैंक से और बैंक के कर्मचारी को भुगतान कर देगा। तो एंट्री रहेगी 4 मई को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन, इस पे बिल पेबल वापस आ जाएगा और ये कैश का भुगतान बैंक के एम्प्लॉय को कर देगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे की सहायता के लिए एक समान राशि के दो अलग अलग बिल लिखे, उन पे क्या है अपनी एक्सेप्टेंस दी और भुगतान तिथि पे उन बिलों का भुगतान किया जिन पर उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस प्रोवाइड की। तो इस तरह से एक दूसरे की सहायता कर पाए ये दोनों। डिस्काउंट इस तरह कैलकुलेट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एकोमोडेशन बिल क्या है और इसके संदर्भ में क्या क्या जनरल एंट्रीज की जाती हैं वो समझ आया होगा। धन्यवाद।